चलो शाबाश। सो वेलकम टू मी एकेडमी ऑनलाइन क्लास। देखिए ज़रा, यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या समझाया था। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 50 है तो मिसाल के तौर पे 50 का जो 1/2/5, हाँ 2/5 इंक्रीज किया गया है, यानी 2/5 ऑफ अ नंबर, यानी जो नंबर है 2/5 ऑफ अ नंबर इज इंक्रीज। हाँ, नंबर इज इंक्रीज्ड। भाई ये इंक्रीज कर दिया गया है, यानी आप 50 प्लस क्या करेंगे, इसी का 2/5। तो इसी का 2/5 कैसे निकाला जाता है, 2/5 इंटू 50 निकाला जाता है। यानी आप 50 क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। 50 प्लस 2/5 का यानी ये 10, 10 इंटू 2 कितना होगा, 20 होगा। तो कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। तो आपने क्या किया, 2/5 ऑफ अ नंबर, यानी जो 50 है उसका 2/5 क्या किया, ऐड कर दिया 50 के साथ। ठीक हो गया। तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, 70 आ गया। अच्छा, उसके अलावा कभी कभार ऐसा होता है, अननोन चीजें होती हैं। अननोन से मुराद ये होता है कि आपको नंबर नहीं गिवन होता, नंबर गिवन नहीं होता। आपको कहा जाता है कि भाई 2/3 ऑफ अ नंबर। ठीक है, 2/3 ऑफ अ नंबर। अब नंबर क्या है भाई, अब नंबर को हम लोग लेते हैं एक्स। क्या, नंबर को हम लोग लेते हैं एक्स। अब नंबर अगर एक्स है तो 2/3 ऑफ अ नंबर मुराद क्या होता है, 2/3 ऑफ अ नंबर। इससे मुराद क्या हुआ, इससे मुराद कुछ और नहीं है। 2/3 ऑफ अ नंबर, अब देखो 2/3 ऑफ अ नंबर क्या है, यानी 2/3x, है ना। ये 2/3 ऑफ अ नंबर निकल चुका। कभी कभार कहा जाता है कि 2/3 ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इट सेल्फ, यानी 2/3 ऑफ अ नंबर जो है उसी एक्स के साथ ऐड किया जा रहा है। जी। हाँ, तिया के ना उठाया उन्होंने, डिसो बड़ी गलती की था, त्याने ताके विड़ दिया। अत्या के ना उठाया था, बियो ताके डिसे थी, अत्या बियो करता गया। हाँ, तो ये गरीब रोजा रख दिया और ये उठे भी सही बारी। हाँ, अच्छा शाबाश, है डिसो गुड। ना लग। अब 2/3 ऑफ एज जो है, अब 2/3 ऑफ एज के साथ क्या ऐड किया जा रहा है, मिसाल के तौर पर 10, यानी 2/3 ऑफ एज इज एडेड टू 10। ठीक, या 10, द रिजल्ट इज, रिजल्ट का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। यानी उस नंबर का 2/3 10 के साथ ऐड किया गया, या 10 जो है उस नंबर के 2/3 के साथ ऐड किया गया, रिजल्ट इज 20। मिसाल के तौर पर द रिजल्ट इज 20, सो व्हाट इज द नंबर, सो व्हाट इज द नंबर। देखो अब मिसाल के तौर पे आप एक्स निकालना चाह रहे हैं ना, तो एक्स नंबर है, तो व्हाट इट कैन बी, क्या होगा, 2/3। अगर 10 उधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। अच्छा, तो एक्स इज इक्वल टू ये 10 × 3/2 हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू, अब क्या होगा देखो, 2 की टेबल 5 टाइम 5 × 3 15, यानी जो एक्स नंबर था वो नंबर क्या है, वो नंबर आपका 15 है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत ज्यादा करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अभी हमारे वेटिंग में है, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सारी चीजें हो जाएंगी। अभी के लिए हम लोग थोड़ा सा मूव कर रहे हैं आगे, ठीक है ना। ये थोड़ा ऐसा समझ लो कि ट्रेलर था। डन। अब मसला ये है कि हम लोग अभी थोड़ा इन्वर्सेस को देखेंगे, यानी जो इन्वर्सेस टॉपिक है, इन्वर्सेस का, इन्वर्सेस को थोड़ा बहुत हम लोग जांच पड़ताल करेंगे कि भाई इन्वर्सेस क्या है। इसके साथ थोड़ी दुआ सलाम जरूरी है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बल्कि। हाँ, देखें जरा, मैं थोड़ा मोबाइल से कनेक्ट हो जाऊं। देखिए इन्वर्सेस से मुराद क्या होता है, मिसाल के तौर पे अगर दो 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 तरीके के इन्वर्सेस होते हैं। एक इन्वर्सेस मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों को कि भाई लेट से 2 है, एक इसका इन्वर्स है -2, दूसरा इन्वर्स है 2 का 1/2। तो देखो ये इन्वर्सेस हैं, ऑफ कोर्स इन्वर्सेस हैं, आप माने या नहीं माने ये इन्वर्सेस हैं। अगर ये इन्वर्सेस हैं, दुआ रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दुआ ने कहा कि अगर 20 रखा है उस साइड पे, कोई हम और नहीं रख सकते, दुआ रख सकते हैं। वो इक्वेशन जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन, वो कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अभी तक वो क्वेश्चन नहीं दिए मैंने आप लोगों को, कर लेंगे वो, मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। मैंने सिर्फ ऐसा ही थोड़ा आप लोगों के दिमाग में बिठाने के लिए कर दिया वो, ठीक है ना, ताकि आपके जहन में थोड़ा ये बैठे, आगे जाके सॉल्व करेंगे ये। अच्छा, देखो ये इन्वर्सेस है ना, दीज आर व्हाट, इन्वर्सेस। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। अगर ये इन्वर्सेस हैं तो ऊपर वाले को क्या कहा जाता है, नीचे वाले को क्या कहा जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। देखिए जरा भाई, एक होती है आपकी एडिटिव इनवर्स, क्या, एडिटिव इनवर्स, एंड आफ्टर दैट एडिटिव इनवर्स, ठीक हो गया। दूसरी होती है आपकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या भाई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक, देखना,
एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, सिंपल आपकी साइन चेंज हो जाती है, सिंपल आपकी साइन साइन चेंज हो, यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि भाई 2/3 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/3 हो जाएगा, सिंपल वही चीज होगी, साइन चेंज होगी। भाई 6 है, मैं कहूँगा इसका इनवर्स क्या होगा, -6 होगा। भाई -5 है, इसका इनवर्स क्या होना चाहिए, 5 होगा। तो ये इसकी जस्ट सिंपल मतलब सिंबल जो है वो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इसको थोड़ा बहुत आप लोगों ने ऐसे ही देख लेना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में थोड़ा बहुत चीजें हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखिएगा जरा ना लो। देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में है, लाइक मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि भाई ये 2 है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो हम लोगों ने 1/2 निकाला, ठीक है। अब 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 होगा। अब एक चीज मैं आप लोगों को थोड़ी सी बताऊंगा, देखो जरा 2 और 1/2 यानी नंबर और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई करो। 2 × 1/2 को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट क्या आ रहा है, देखो 1 आ रहा है, यानी 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो जरा, 3 × 1/3 को मल्टीप्लाई करो, क्या रिजल्ट आएगा भाई, इसका रिजल्ट आएगा 1। हाँ, इसका रिजल्ट भी 1 आ गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए यू गाइस हैव अ फार्मूला, A × B = 1 होना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे भी हो सकता है, यानी आप लोगों को आगे आगे भाई, देयर इज टू नंबर्स एंड द फर्स्ट नंबर इज एक्स स्क्वायर, एक नंबर एक्स स्क्वायर है, तो दूसरा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए दिस इज द फार्मूला। आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया, अब एक्स स्क्वायर पुट कर दो ना, आप एक्स स्क्वायर ए या बी रख दो, कोई मसला नहीं है, यानी मिसाल के तौर पर मैं ए एक्स स्क्वायर बी रख रहा हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर बी रख रहा हूँ। सो हमें ए चाहिए, अब ए चाहिए तो एक्स स्क्वायर कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा, डिवाइड होगा तो यानी 1/x² हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इट इज व्हाट इट इज इन डिवीजन, तो ये डिवाइड हो गया। तो ऑफ कोर्स आपके पास अगर नंबर था एक्स स्क्वायर, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/x² होगा। अच्छा, अब आपको लोगों को मैं देता हूँ नंबर फर्स्ट, आप सॉल्व कीजिएगा। भाई 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, शाबाश, आप लोगों को आ जाएगा, जल्दी जल्दी से भी आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, फार्मूला रखे हैं नहीं रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई एक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, और उसके बाद अगर मैं बात करूं x⁻² का इनवर्स क्या होगा, हाँ, और -5 का इनवर्स क्या होगा, इन चीजों का इनवर्सेस फाइंड करें, प्लीज जल्दी करें थोड़ा। शाबाश 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 शाबाश, बी क्विक बी क्विक। शाबाश 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 शाबाश, दूसरा गुड, मुजम्मिल गुड, शाबाश। जल्दी जल्दी मुजम्मिल नहीं करती यार, लड़कियों की तरह आप लोग, शाबाश जल्दी करें। अब इधर देखो, शाबाश, छोड़ो। आर यू गाइस विद मी, हेलो, आर यू गाइस विद मी, लीव इट लीव इट लीव इट प्लीज। अब ये क्वेश्चन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के, वो भी आप लोगों ने माशाल्लाह पूरा दिन लगा रहे हैं इस पे, देखो जरा। भाई 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 3/2, सिंपल उल्टा होता है। एक्स का क्या होगा, 1/x, देखो 1/x कैसे भाई, देखना जरा, 1/x यानी आप a × b रख रहे हो और ये 1 रख रहे हो, a × b क्या, एक्स है इज इक्वल टू 1 है,
तो एक्स इज ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1/x। तो ये आप लोगों का आंसर किसका हो जाएगा, एक्स का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/x होगा। एक्स स्क्वायर, एक्स -2 का क्या होगा, देखो जरा भाई, एक्स -2 यानी ए इंटू एक्स -2 इक्वल्स 1। ए इक्वल्स देखो 1/x -2 हो जाएगा। देखो -2 ये नीचे जब डिवाइड में जाएगा तो ये पूरे का पूरा सेम रहता है, चेंज नहीं होगा। तो एक्स का क्या होगा, -2, यानी आप क्या कर सकते हैं, 1/x⁻²। और यूं भी कर सकते हैं, अगर ये -2 ऊपर आए 1 के तो क्या हो जाएगा, +2। तो यूं भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो -5 का क्या होगा, 1/-5 होगा। क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, तो देखो मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, -5 इंटू 1/-5, तो ऑफकोर्स नेगेटिव में नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और 5 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो शर्त यह है, जब आप मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 1 आना चाहिए। इनशाला यू गॉट इट। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं मूव करूंगा आगे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आगे मूव करना, दैट इज एक्सपोनेंशियल रूल्स। एंड एक्सपोनेंशियल रूल्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, यानी एक्सपोनेंट्स एंड सर्ड्स। व्हाट टॉपिक जो एक्सपोनेंट्स एंड सर्ड्स है, ये बड़ा थोड़ा बहुत मतलब दलील करता है, मगर डोंट वरी अबाउट दैट। मैं फिर ये एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ कि एक्सपोनेंट्स एंड सर्ड्स जो टॉपिक है, ये इतना अहम है कि मैं अगर बताऊं आपको, जैसे पूरा कोर्स, यानी आप समझ रहे हैं कि जितना अहम है, तो उतने जितना ये एक्सपोनेंट्स एंड सर्ड्स अहम होता है। वजह यह है कि एक्सपोनेंट्स एंड सर्ड्स में सारी चीजें छुपी हुई होती है, एक्सपोनेंट सर्ड्स में आप लोगों की सिंप्लीफिकेशन होती है, ये सारी चीजें एक्सपोनेंट्स एंड सर्ड्स में होता है। एंड आफ्टर ऑल आप लोगों के पास ऑपरेशन भी होते हैं, ऑपरेशंस यानी ऐसी डेसिमल वगैरह के जो भी सारी चीजें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सारी चीजें, तो ये सारी उसी में आएगा। अब एक्सपोनेंट्स एंड सर्ड्स बड़ा हम प्यार से समझाते हैं। एक्सपोनेंट एंड सर्ड के लिए समझाने के लिए आप लोगों को एक चीज का पता होना बड़ा जरूरी है। वो क्या है, देखो जरा, सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों को बेसिस का, इन चीजों का इल्म होना जरूरी है। और उससे पहले जो भी लोग हैं, आप लोग थोड़ा जाग जाएं। अलीजा, दुआ, इशफाक, मुजम्मिल, फैना, शिराज, शुमैला, युसरा, शाबाश, वेल डन। अभी वो लड़की आई थी एक, मुखी उथारे कौन था वो, कदे वही हुआ, नल चाहती है ना। ठीक है, वो वरी सुध नहीं पई हुआ। अच्छा इधर देखो जरा, एक्सपोनेंट्स एंड सर्ड्स जो है बड़ा बेहतरीन टॉपिक है, बेस्ट टॉपिक है। देखो जरा, एक्सपोनेंट सर्ड्स में क्या होता है, व्हेन यू हैव टू बेसिस सेम, यू व्हेन यू हैव टू सेम बेसिस एंड एक्सपोनेंट्स विल बी एडेड, यानी वो मल्टीप्लाई हो रहे हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि 2 इंटू 2, हाँ, ये 3 है, ये 2 है, मिसाल के तौर पे पावर क्या है, 2 है। ऑफ कोर्स ये जब बेसिस सेम है आप लोगों के, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि भाई 2 पावर क्या होगा, ये 2+2 और 2+3 ये हो जाएगा, यानी ये 5 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि 5 इंटू 5, तो ये तो अगर मिसाल के तौर पर 5 है, ये 6 है, तो ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, 5 पावर 11 हो जाएगा। भाई 10 इंटू 10 पावर 3 करूं तो क्या हो जाएगा, इसका 1 होता है, भले ऊपर ना हो ना, समझ जाइए 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, 10 पावर 4 हो जाएगा। तो ये ऐसे होगा। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि भाई मतलब ऑफ कोर्स कुछ लोग, कुछ 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 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि भाई 3 पावर 2 +3 पावर 5, तो ये किसके बराबर होगा। इसको भी आप लोग कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐड कर लेते हैं, गलती से ऐड कर लेते हैं और बड़ी गलती कर बैठते हैं वो। देखो मैंने अभी कहा है कि व्हेन द बेसिस आर सेम एंड दे आर मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाई हो रहे हो, बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो, इधर आपका ये रिजल्ट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो आप ये 3 पावर 7 नहीं कर सकते। इसको मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, इससे आप लोग 3 पावर 2 कॉमन निकाल सकते हो, वो अलग बात है, 3 पावर 7 नहीं कर सकते। इंशाल्लाह मेरी बात समझ आ रही होगी। अब सुनो जरा इधर, अब अगर मैं बात इधर करूं कि मिसाल के, तो ये तो बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट थे। अगर पावर सेम हो, बेसिस डिफरेंट हो, तो वो क्या होगा, इधर देखो जरा। मैं कहूँगा 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2। देखो अब बेसिस सेम है, बेसिस आर सेम, बेसिस सेम, देखो जरा, सॉरी बेसिस नहीं, पावर सेम, आई एम सॉरी भाई, पावर्स आर सेम, पावर आर सेम, ठीक है ना, पावर सेम। देखो पावर सेम है, तो अब आप क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो और ऊपर होल पावर क्या दे दो, सेम पावर एक ही है तो 2 दे दो, 6 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6, ये क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसका रिजल्ट 36 आया, वाह वाह हो गया। अच्छा मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि भाई 2 इंटू 5 इंटू 6, मिसाल है,
इसके ऊपर भी 3 है, इसके ऊपर भी 3 है, इसके ऊपर भी 3 है। देखो पावर सेम है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। 2 × 5 × 6 करके होल पावर क्या देना है आपने, 3 देना है। तो 2 × 5 10, 10 × 6 60, 60 पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब आपकी मर्जी है भैया। ये स्क्वायर भी छुड़ाना मैं आप लोग को बताता हूँ कि हाउ हाउ यू वर्क विद स्क्वायर्स, हाउ यू वर्क विद स्क्वायर्स। स्क्वायर्स और 5 के भी हैं, वो भी मैं बताता हूँ आप लोगों को। हाँ ठीक, तो इसका आंसर ये होगा, मेरी बात सुन लाई, सुने जरा, अभी देखें, अभी अभी जाननी छुट्टी, इधर देखो जरा, शाबाश। when you have different bases and same powers, आप लोग ये काम करेंगे। and when you have divide, यानी आप लोगों को पता अगर डिवाइड में हो, यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ कि भाई 5 पावर 6 है एंड अपॉन 5 पावर 2 है। अगर आपके पास बेसिस सेम है और डिवाइड में ये चीज़ है, तो आप लोग डिवाइड में आप लोग को पता होना चाहिए कि जिवन द बेसिस आर सेम, तो ये ऊपर जाके अपनी निशानी चेंज कर लेगा। यानी 5 पावर 6 ये प्लस के ऊपर जाके माइनस होगा, एंड इट विल बी 5 पावर 4। ठीक। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि भाई 3 पावर 4 है अपॉन 3 पावर-2 है, तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी 3 पावर 4 + 2 होगा। क्योंकि ये माइनस का 2 है नीचे, तो ऊपर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो इट विल बिकम 3 पावर 6। ये चीज आप लोगों ने थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करना है। और इसके बियॉन्ड एक चीज और भी है कि भाई भाई मिसाल के तौर पे अगर बेसिस डिफरेंट ना हो, और सॉरी बेसिस डिफरेंट हो और पावर सेम हो। देखिए मिसाल के तौर पे 5 पावर मैं कहूँ कि 6 है अपॉन, और 3 पावर 6 है। बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो इट विल बिकम 5/3 करके होल पावर 6 कर देना है। यानी होल पावर 6 आप लोगों ने कर दिया। देखें मैं हमेशा ही एक चीज फेस करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ, वो एक चीज ये है कि स्टूडेंट्स नॉलेज जो है वो गेन तो कर लेते हैं, नॉलेज जो है वो गेन तो कर लेते हैं, मगर उसको अप्लाई नहीं कर पाते। अब देखें टेस्ट जब मैं लूंगा आप लोगों की, इंशाल्लाह फर्स्ट वीकली टेस्ट अनकरीब ले लूंगा आप लोगों की, डोंट वरी अबाउट दैट। बट नॉलेज जो है वो आ जाती है आप लोगों को, वो अप्लाई नहीं कर पाते। अब हम कैसे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जहाँ पे आप लोगों को नॉलेज की एप्लीकेशन सिखा दी जाएगी, यानी आप लोगों को पता थोड़ा तो चले ना कि भाई नॉलेज अप्लाई मतलब करना कैसे होता है। ठीक। अब देखें आप लोगों को नॉलेज आ जाती है, एमसीक्यू सामने आ गया, पता नहीं पढ़े, अब बड़े क्या हो गया भाई, अब बड़े पता नहीं क्या हो गया, ये बातें अलग थी। नॉलेज आपके पास है, उसको अप्लाई करो। ठीक है ना। देखो जरा, नॉलेज को अप्लाई करने के बाद ऑफ कोर्स मैं एक चीज सिखाऊंगा आप लोगों को। देखिए जरा, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि ये एक्सपोनेंट्स का ही रूल है, कि मैं कभी कभार ऐसा आप लोगों ने भी देखा होगा, व्हाट विल बी हाफ ऑफ, देखो ये बीच बीच में व्हाट विल बी द हाफ ऑफ, देखना जरा, हाफ ऑफ 2 पावर 10। भाई 2 पावर 10 का हाफ क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये आप लोगों को बतानी है कि 2 पावर 10 का हाफ क्या होगा। ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 2 पावर 5, ऑप्शन नंबर बी 2 पावर 3, एंड ऑप्शन नंबर सी 2 पावर 9, एंड ऑप्शन नंबर डी 2 पावर 7। what can be the option please? 2 पावर 5 2 पावर ठीक है, यूसरा ने कह दिया 2 पावर 5। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स प्लीज। व्हाट विल बी द हाफ ऑफ 2 पावर 10? यूसरा ने तो कह टू दिया है, पा ठीक है 2 पावर 9। ओह मुजम्मिल अली, जल्दी हो गया। एक बात बताऊं, अगर आप टू लोग पा नाराज ना हो, बताइए किसी को नहीं, हाँ। देखो जरा, भाई 2 पावर 10 है ना, इसका हाफ करना है। दूसरा देखिए जरा, मैं बता रहा हूँ, आप देखें जरा। मिसाल के तौर पर 20 है, तो 20 के हाफ करने के लिए मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, तो इट विल बिकम हाफ। 50 को मैं हाफ करूंगा तो 2 डिवाइड करता हूँ, इट विल बिकम हाफ। तो ऐसे ही अगर मैं 2 पावर 10 को मल्टीप्लाई हाफ करूंगा, तो आई विल डिवाइड बाई 2। तो विद एक्सपोनेंशियल रूल्स बेसिस सेम है, 2 पावर 10 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2 पावर क्या आया, 9 आया, तो इट इज योर हाफ। तो सेम तरीके से अगर मैं कहूँगी भाई व्हाट विल बी द हाफ ऑफ 2 पावर 20, तो इसका हाफ क्या होना चाहिए, 2 पावर 100 इसका हाफ क्या होना चाहिए भैया, 2 पावर 200 इसका हाफ क्या होना चाहिए। तो आप लोग बताने के लिए लपक पड़े इधर, बड़े बड़े बे मतलब सबरे होके आप लोग इसको, इसका जवाब देने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है ना। शाबाश, 2 पावर 19 हालत इसराई नाने। 2 पावर क्या होगा, 19 होगा हाफ इसका, इसका 2 पावर 99 होगा, और इसका 2 पावर 199 हो जाएगा। एक बात समझ ली आप लोगों ने। ठीक। अभी युसरा और सिर्फ मुजम्मिल एक्टिव है, दूसरे क्या भाई रोजा लगे आप लोगों को। अलीजा दुआ,
रहना शिराज शिमैला छाछवा है नहीं अन्य 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 शामिल नहीं है देर आया छो सर जी 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 अलीजा सर अगर जी मल्टीप्लाई मोड पावर्स भी चेंज हो और बेस भी चेंज हो फिर कैसे करेंगे? गुड हो गया अलीजा बड़ी मुश्किल से बोली हैं आप मल्टीप्लाई हो देखें मिसाल के तौर पे आप कह रही हैं यूं आपका कहना है कि भाई मिसाल के तौर पे ऐसे हो कोई है ना ठीक अब सुने जरा भाई अगर डिफरेंट पावर्स भी डिफरेंट हैं और बेसिस भी डिफरेंट हैं तो देख लो जरा इधर देखो भाई यहाँ से पहले सबसे पहली बात तो यह है कि आप कुछ नहीं कर सकते यानी एक तो 4 हो जाएगा ये क्या हो गया 81 हो जाएगा अब यू आर अलाउड टू मल्टीप्लाई कोई मसला नहीं है तो वैसे सिचुएशन में आप पावर रूल नहीं लगा सकते डन हो गया जी सर। शाबाश दुआ 2 मिनट के लिए बाहर गई थी ऐसे क्लास इधर चल रही है हम इधर खड़े हैं हमें पता भी नहीं है तुम बाहर जा रही हो ये देखो हालत देखो हाँ चलो खैर इंशाल्लाह समझ आ जाएगी रिकॉर्डिंग देख लीजिए ना सुना भाई एक्सपोनेंशियल रूल्स हो गया देखें एक्सपोनेंशियल रूल हुए नहीं है बल्कि एक्सपोनेंशियल रूल ये बेसिक बिल्कुल इसकी कहानी ट्रेलर ट्रेलर भी नहीं ट्रेलर का पहला पार्ट जो आप धमाका देखते हैं वो हुआ है देखो जरा भाई अगर मैं बात करूं अब थोड़ा बहुत मूव करूं आगे सो आई हैव टू मूव नाउ कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा कि 2 पावर -1 को आप लोग पॉजिटिव करेंगे तो 1/2 हो जाएगा भाई 2 पावर -2 को आप पॉजिटिव करेंगे तो आपका 1/2 पावर 2 हो जाएगा याद रख लेना अपॉन में आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा ठीक अच्छा अब मिसाल के तौर पे ऐसा भी होता है लेट से कि भाई 2 पावर -3 अपॉन 3 पावर -2 अगर ऐसा होता है जी युसरा बोलो युसरा हाथ हाथ थकी पड़े युसरा या बोलो या हाथ नीचे करो अच्छा उसने क्या है सर एडिशन में पावर एंड बेस चेंज हो तो क्या करेंगे एडिशन में कुछ भी नहीं करेंगे एडिशन में आप आगे बताऊंगा आप लोगों को डोंट वरी एडिशन आएगा ना जब हमारे पास तो मैं वो भी बताऊंगा डोंट वरी अबाउट दैट एडिशन में आप पावर ऐड वगैरह नहीं कर सकते अभी बताया था ना मैंने अभी इधर 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 देखो मुझे थोड़ा चलने दो यानी अब मैं अगर मूव कर गया हूँ आगे तो अभी इन क्वेश्चंस को स्टॉप करो ऑन द स्पॉट उधर पूछते ना तो बड़ा अच्छा हो जाता इधर देखो 2 पावर -3 3 पावर -2 है अब ये ऊपर वाला नेगेटिव है नीचे वाला भी नेगेटिव है तो व्हाट यू विल डू इन दिस केस आप लोगों को पॉजिटिव करना है तो 3 का ऊपर आ जाएगा ये नेगेटिव का 2 पॉजिटिव हो जाएगा और -3 ऊपर वाला नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा आपने क्या किया सिर्फ उनको उल्टा उल्टी पोजीशन पे रख दिया और वो पॉजिटिव हो गया अब इसके बाद अगर मैं सिचुएशन थोड़ी चेंज कर दूं यानी आपके पास क्या है 2 पावर 3 है अपॉन 4 पावर -4 2 है तो इस सिचुएशन में आप लोग क्या करेंगे इसको पॉजिटिव करने के लिए एक ही बात है 2 पावर 3 इधर ही रहेगा क्योंकि 2 पावर 3 को अगर नीचे लाएंगे तो फिर आपको 2 पावर 3 नेगेटिव हो जाएगा ये भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा ठीक अच्छा अब क्या है 2 पावर 3 इधर रहेगा मगर ये 4 पावर जो -2 है ये आपको ऊपर जाके 4 पावर 2 हो जाएगा सिंपल उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस कंडीशन को आप लोगों ने याद रख लेना आर यू गाइस गोइंग यस सर। नंबर 5 मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि भाई 2 पावर -3 ये अगर नेगेटिव हो और ये आपका पॉजिटिव हो तो व्हाट यू विल डू इन दिस सिचुएशन कोई मसला नहीं है आप क्या करेंगे ये ऊपर वाला नीचे ले आएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा 4 पावर 2 इंटू 3 2 पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा तो आपकी सिचुएशन ये कुछ ऐसी बन जाएगी तो आप लोगों ने देखना ख्याल करना है कि पॉजिटिव को नेगेटिव नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे चेंज कर रहे हैं एंड आफ्टर ऑल आप लोगों के पास एक और चीज होती है पावर जीरो आ जाए अगर तो इफ पावर इज जीरो इफ एक्सपोनेंट इज जीरो यानी मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि भाई 2 पावर 0 है यहाँ पे 0 तो ये किसके बराबर होना चाहिए 10 पावर 0 है ये किसके बराबर होना चाहिए भाई 1000 पावर 0 है ये किसके बराबर होना चाहिए भाई कुछ भी है अगर पावर 0 आ गया तो रिजल्ट आपका 1 आ जाएगा मैं भी बता रहा हूँ आप लोगों को फिर ये मतलब इधर उधर ना भागियो पावर अगर 0 आ गया जिसके भी ऊपर आया 0 वो मतलब मैथमेटिक्स में जिसके भी पावर 0 आ गया रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा मैं अभी से बता रहा हूँ आप लोगों को आगे इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो इंशाल्लाह लग पता जाता है थोड़ा बहुत अब देखिए इसके बियॉन्ड एक और चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा वो ये है कि देखो जरा थोड़ी बात समझिएगा अ, मिसाल के तौर पे देखिए मैंने आप लोगों को एक चीज और समझाई थी जब हम लोग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पढ़ रहे थे देखें जरा मैंने क्या कहा था अगर मैं कहूँ कि भाई
ए पावर पी अपॉन क्यू है, तो इसको मैं रूट में कैसे चेंज करूं? ए पावर पी अपॉन क्यू है। ए पावर, देखो, पी इधर करूं, क्यू इधर करूं, या क्यू उधर पी उधर हो? इज इट राइट स्टेटमेंट? हम लोगों ने समझा था, अगर याद हो आपको, अगर याद हो आप लोगों को तो। देखो, अब मिसाल के तौर पे मैं ये कह रहा हूँ ना, लाइक लाइक, हेलो आर यू गाइस विद मी? आप लोगों की तरफ से समझ नहीं आ रहा मुझे कि आर यू गाइस, ठीक है, ये सर, शाबाश। अब अगर मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि भाई 2 पावर 3 अपॉन 4 हो, तो इसका रूट में क्या ऐसा होना चाहिए? यानी 2 पावर 3 इधर होगा, 4 जो नीचे है ना वो इधर जाएगा। ठीक है। तो इस रूट का थोड़ा बहुत आप लोगों ने ख्याल रखना है, इस रूट के हवाले से मुताबिक आप लोगों ने थोड़ा बहुत ख्याल रखना है। देखें जरा, अब इसके अलावा अगर मैं क्वेश्चन थोड़े करवाऊँ आप लोगों को, देखें जरा, सुनिए, मुझे 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 बताइएगा इनके आंसर्स। यानी रूट ए, होल रूट ए, मैंने ये दे दिया, इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा दिमाग लगाएं। उसके बाद ए पावर बी, ये रूट ए, ठीक, इसका भी आंसर बताइएगा। और उसके बाद मैं कहता हूँ नंबर थर्ड, ये ए पावर ए बी रूट ए, नंबर 4 मैंने बताया। अगर मैं नंबर 4 कर दूं मिसाल के तौर पे, ए रूट ए बी, ये रूट बी, देखो जरा ये किसके बराबर होंगे? थोड़ा ये थोड़ा बता दो आप लोग, शाबाश, थोड़ा सा जल्दी। जी अलीजा। सर फर्स्ट वाला सिर्फ ए के होगा इक्वल, ठीक, और सेकंड वाला ए पावर बी के, ठीक, और थर्ड वाला ए पावर ए के। ठीक हो गया, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। ओके, ऑल, ओके ओके, बी पार्टिसिपेट प्लीज। शाबाश शाबाश अलीजा, वेल डन। शाबाश 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 शाबाश। अच्छा, मैं जिसे कहूंगा वो मुझे बताएगा। प्रेरणा, प्रेरणा मुझे बताओ कि चौथे का आंसर क्या होगा? प्रेरणा, शाबाश, मैं आप सवाल करूंगा जबरदस्त तरीके से। शिराज, आप बताओ थर्ड का आंसर क्या होगा? प्रेरणा चौथे का, शिराज थर्ड का, शुमेला सेकंड का बताओ मुझे। और उसके बाद महक जो है वो फर्स्ट का बताएं। शाबाश। सर सर सेकंड का जो है ना, ए ए और बी अपन ए होगा। ठीक हो गया शुमेला, थैंक यू। एंड प्रेरणा? सर फोर्थ का जो है ए पावर ए बी बाय बी होगा। ठीक है, उसके बाद शिराज, महक, ये महक थी आई थिंक, हाँ? नहीं नहीं, शाबाश, शिराज ने बता दिया। चलो माशाल्लाह, गुड हो गया। इधर देखो जरा, फिर आई एम जस्ट सॉल्विंग दैट। देखो जरा, ए पावर क्या होगा? देखो ये तो ए है ना, अपॉन में क्या है इसका, ये वाला ए, तो ये ए खत्म हो जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा? ए आएगा। चलो, ये ए पावर क्या है? बी है, और ये क्या है? 1 अपॉन ए, यानी 1 अपॉन ए यानी अपॉन ए, तो इसका आंसर ये है। इसका आंसर देखना, ये ए पावर ए बी है, अपॉन में क्या आएगा? ए आएगा। तो ये ए और ए तो कट हो जाएगा, तो ए पावर क्या बचेगा? बी बचेगा। तो माशाल्लाह से इसका आंसर ये है। ए पावर ये ए बी है, अपॉन में क्या है? फिर बी है, तो बी बी खत्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ए पावर ए आ जाएगा। तो इसका आंसर ये है। तो एक बात हमेशा याद रख लें कि मैं जब अब ही क्वेश्चन देने वाला हूं, उनको सॉल्व करते हुए आप लोगों ने आंसर्स निकालने हैं। जस्ट 2 क्वेश्चंस आर देयर। देखिए, 3। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, विराजमान करने वाला हूँ, हाँ, वो देखिएगा जरा। एक मिनट जरा, किधर गया या अल्लाह? एक मिनट, हाँ। ये क्वेश्चन देखिएगा, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को देता हूँ,
कि रूट वाई यानी पी रूट वाई, ये वाई रूट एक्स वाई, ठीक है ना। ये एक्स वाई कर दिया। नंबर सेकंड क्वेश्चन देने वाला हूँ, अल्लाह। नंबर सेकंड क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, वो क्वेश्चन है 2 पावर 6 रूट 3। नंबर थर्ड आप लोगों को क्वेश्चन मैं देने वाला, क्या हो गया। नंबर थर्ड जो है वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, दैट इज 3 पावर 9 रूट 3। देख लो, इनके आंसर्स निकालो। शबाश, थोड़ा सा जल्दी कर लो ताकि हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में और चीजें सीख सकें, पढ़ सकें, आगे मूव कर सकें। शाबाश, इसका इसका भी आंसर निकालिएगा जरा। देखो नंबर चौथा मैं वो बाद में देता हूँ आप लोगों को, वो मैं बाद में देता हूँ आप लोगों को। शाबाश, ये थोड़ा जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें। शाबाश 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 शाबाश। हाँ भाई, ये सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें बताएंगे, कौन बताएंगे भाई? 1 मिनट जरा, मैं बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएंगी और जल्दी जल्दी बताएंगे। अलीजा तुम बताओगी, शाबाश। शुमैला तुम सेकंड का बताओ। दुआ और तुम थर्ड का बताओ। शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। सर पी पावर 1/x होगा फर्स्ट का। ठीक हो गया, माशाल्लाह। नंबर सेकंड का, शाबाश। सर 2 पावर 2 होगा गुड। नंबर थर्ड का बिकॉज। प्लीज। गुड, वेल डन वेल डन वेल डन, माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। अभी तो देखो जरा, देखिए मैं अगर बात करूं, जी शुमैला यू हैव रेज योर हैंड। ना देखो भाई, ये पी पावर वाई है और अपॉन क्या है, एक्स वाई है, ठीक है ना। तो वाई वाई गया तो पी पावर क्या आ गया, 1/x। तो 1/x से मुराद क्या है, पी रूट एक्स। बात एक हो गई। एक बात हमेशा आप लोग याद रख लेंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर पी है तो पी वाई है, तो ये रूट अगर एक्स वाई है तो वाई और वाई कट जाएगा, बस बस ये पी एक्स हो जाएगा। यानी आपस में यूं कट जाएंगे, ये याद रख लीजिएगा, ये आगे काम आएगा। अब ये 2 पावर जो है, ये 6/, क्या हो जाएगा, 3। तो 3 3 डिवाइड होगा तो 2 पावर क्या, 2 बन जाएगा, यानी 4 आंसर आएगा इसका। ये 3 पावर 9 है, यानी अपॉन 3 होगा, 3 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 पावर 3 हो जाएगा, यानी 27 हो जाएगा। भाई 27 इसका आंसर आया और ये इसका 4 आंसर आ गया। तो इस रूल को थोड़ा समझते हुए मैं एक सवाल देता हूं आप लोगों को। वो सवाल देखिएगा, बड़े प्यारे सवाल हैं, बड़े बेहतरीन सवाल हैं। जैसे आप लोगों को ये समझ आ गए हैं तो इंशाअल्लाह से ये भी समझ आ जाएंगे। देखिए जरा, चले मैं आगे वाली स्लाइड पे देखता हूँ। नंबर सबसे पहला सवाल देखिएगा जरा। नंबर सबसे पहला सवाल, सवाल नंबर 1, वो लिखता है कि भाई 1/, देखिए जरा, 1/, रूट 5 ये एक्स है और ये होल रूट है, ठीक। ये इसका आंसर निकालना है आप लोगों ने, इन्हीं 10 मिनट की ब्रेक में आंसर निकालने हैं आप लोगों ने। इसका आंसर 1/, मैंने लिखा 1/, देखना जरा, x√5, ये होल स्क्वायर है इधर। देखो इसका भी आंसर निकालो जरा आप लोग। और उसके बाद मैं अगर कहूँगा नंबर 3, आप लोगों ने सिर्फ रूल्स यूज करने हैं। 1/10 होल पावर क्या लिखा मैंने, -9 लिखा। इसको आंसर निकाला है आप लोगों ने। एंड आफ्टर ऑल दैट, मैं अगर आप लोगों को बात करूं, एक क्या बात करूं, 1 मिनट जरा इधर देखें। ये हो गया। और उसके बाद मैं अगर बात करूं कि भाई -3 होल पावर 7 एंड होल पावर 0 इंटू, ये 0 है, ठीक है, इंटू, और मैं क्या बात करता हूं कि -3 होल पावर 2 एंड होल पावर 2 इक्वल वाट, ठीक है। ये भी इक्वल वाट होगा। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं इधर, और जस्ट अ मिनट प्लीज, जस्ट अ मिनट, ये आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल देना है। 10 मिनट की ब्रेक में आप लोग ये सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर ऑल दैट हमारी क्लास होगी। नंबर 5वां अगर मैं करूं कि भाई 10 पावर 0 प्लस 50 पावर 0 प्लस 25 पावर 0 प्लस 10 पावर 0, इसका रिजल्ट बताना है आप लोगों ने। भाई नंबर 6 आप लोगों ने बताना है 5 पावर 0 प्लस 3 पावर 0 एंड डिवाइडेड बाय 6 पावर 0, इसका भी आंसर बताना है। ये 6 क्वेश्चंस हैं। प्लीज सॉल्व इन दिस टाइम, जो अब आप लोगों का टाइम है। एंड अगली क्लास में हम लोग जो नेक्स्ट 10 मिनट के बाद होगी, ये सॉल्व भी करेंगे, हम आगे मूव भी करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा खासा समझ आ रहा होगा। और बस 10 मिनट का वेट कीजिएगा, हमारी क्लास होगी। डन।
शाबाश। शाबाश 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 शाबाश। वेल डन।